नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 40 हल कर रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका पहला सवाल है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है। सवाल को समझिए पहले कि ये कह रहा है कि एक किसी काम को, मतलब कोई सा भी काम है, उसके 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है। मतलब पूरा काम नहीं कर रहा है, उस काम के 4/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। देखिए पहले इसको यहाँ तक करते हैं। ए का मैटर चल रहा है। ए जो है किसी काम के, कोई सा भी काम है, मैंने काम मान लिया, वो ये ए ही मान लेते हैं, ये XYZ कुछ भी मान लो, तो ए का ही काम मान लेते हैं कि ए किसी काम के 4/5 भाग को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। मैंने का की जगह पर गुणा का निशान लगाया है, किसी काम की जगह पे ए ही मान लिया है मैंने, क्योंकि ए का ही मान निकाल रहे हैं। किसी काम की जगह पे ए ही मान लिया है मैंने। तो ए जो है किसी काम के 4/5 भाग को, मतलब ए काम है और इसके 4/5 भाग को 20 दिन में हल कर रहा है। अगर इसके 4/5 भाग को 20 दिन में हल कर रहा है तो पूरे काम को कितने दिन में हल करेगा? हम इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 5 25। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? कितना? 25। ए जो है पूरे काम को 25 दिन में हल कर देगा। अगर इस तरीके से भाग के रूप में सवाल देता है वो कि ए किसी काम के 1/2 भाग को 10 दिन में हल कर सकता है, तो पूरे भाग को कितने, वो पूरे काम को कितने दिन में हल करेगा? तो आपको जो बट्टे में दे रखा है, जो बराबर दे रखा है, केवल उसकी कैलकुलेशन करनी है बस। पहले आपको पूरे दिन का काम निकालना है कि पूरे काम को वो कितने दिन में हल करेगा। आपको पहले टोटल वर्क पे जाना है। फिर आगे कह रहा है वो कि फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को, क्या कहना है यहाँ पे? शेष काम को तीन दिन में हल करता है। बी को बुलाकर, मतलब ए प्लस के बी दोनों कर रहे हैं। ये शेष काम की बात कर रहा है। तो शेष काम का मतलब क्या हो गया? शेष काम का मतलब हो गया कि टोटल काम कितना है हमारा? 1 है, और 1 में से 4/5 काम, मतलब एक काम, मतलब 1 मान लिया है मैंने कि टोटल एक काम है, और इस एक काम में से 4/5 काम को मैं घटा रहा हूँ। तो कितने बचेंगे? 5 एकम 5, 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1/5 बचेगा। तो 1/5 काम को कौन हल करेगा? ए प्लस के बी 1/5 काम को कितने दिन में हल करना है? 3 दिन में हल करना है 1/5 काम को। तो ये पूरे काम को कितने दिन में हल करेंगे? 5 या 15 दिन में हल करेंगे। ये दोनों का निकल के आ गया। अब बस इसका एलसीएम ले लीजिए। जब तक आपको दोनों संख्याओं का जो मान दे रखे हैं उनका पूरा समय नहीं पता होगा तो हम सवाल को हल कैसे कर देंगे? ए प्लस के बी दे रखा है 15, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेते हैं, इसका कितना आएगा? 75 आएगा, 75 ही आएगा। 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 का कोई नहीं होता, 15 चौक 60 भी नहीं होता, 25 तिया 75 और 15 पंजे 75। तो 25 तिया 75 और 15 पंजे 75। अब इस काम को, ये जो इस काम का क्या कह रहा है? बी को उस काम को अकेले करने हैं, मतलब इस टोटल काम को, ये जो कुल काम दे रखा है इसको अकेले बी को करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें ए की क्षमता दे रखी है और यहाँ ए प्लस बी की क्षमता दे रखी है 5। तो ए प्लस बी की क्षमता में से अगर मैं ए की क्षमता घटा दूंगा तो मुझे बी की क्षमता पता चल जाएगी। तो यहां से मैं बी की क्षमता निकाल लेता हूं। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5 माइनस के 3 कितनी आएगी हमारी? 2 आ गई। बी की क्षमता कितनी आ गई हमारी? 2 आ गई। तो अब इस 2 का भाग किस में दे दूंगा? इस 75 में दे दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये कितने दिन में हल कर देगा। 75/2 दिन में हल कर देगा। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 37 सही 1/2 दिन में हल कर देगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है। आपको ध्यान रखना है, पहले आपको ये निकालना है कि ए जो है पूरे काम को कितने दिन में हल करेगा।
ए प्लस के बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में हल करेंगे, पहले ये निकालना है हमें। जब हमें पूरे दिन पता चल जाएगा तो उसका एलसीएम लेके सवाल को हल कर देंगे हम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में करता है। देखिए वही प्रक्रिया है कि ए जो है किसी खेत के 2/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में हल कर रहा है। तो कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो ए अकेला कितने दिन में हल कर देगा इस काम को, 15 दिन में हल कर देगा, मतलब पूरे काम को। ए जो है पूरे काम को 15 दिन में हल कर देगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी ध्यान से सुन रहा है कि ए जो है, अब ये 15 क्या है, ये 15 दिन वो है कि ए जो है पूरे काम को 15 दिन में हल कर देगा। आगे चलते हैं। और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में हल कर सकता है। बी का मैटर है, 1/3 भाग को कितने दिन में हल कर रहा है, 10 दिन में, 10 तिया 30, बी बराबर के 30 दिन। अब बी अकेला अगर उस काम को करेगा तो 30 दिन में हल कर देगा। अब आगे कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में हल करेंगे। तो ए प्लस बी दोनों को मिलकर करना है वो काम, और कितना करना है, 4/5 भाग करना है। तो हमें ये तो पता चली गया ए और बी का कुल समय पता चल गया। तो क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। ए जो है 15 दिन में हल कर रहा है, ए प्लस के बी जो है 30 दिन में हल कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा, 30 आ गया, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अब ए प्लस के बी पे कितना काम हल करवाना है, 4/5 भाग हल करवाना है हमें। तो 4/5 भाग निकालते हैं इसका। 30 का मतलब गुणा होता है 4/5, 5 छके 30 और 6 चौक 24। 24 दिन, वो सॉरी 24 दिन नहीं आएगा, 24 काम। अब ए और बी दोनों को मिलकर करना है ये सॉरी ये ए बी का नहीं है, ये केवल बी का है। ये केवल बी का है, ए बी का कैसे हो जाएगा, ये केवल बी का है। बी जो है उस काम को 30 दिन में हल कर रहा है और ए 15 दिन में हल कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम निकल के आ गया। 30, एक बी की क्षमता 1 है और ए की क्षमता 2 है। अब ये जो 24 काम निकल के आया है, इस 24 काम को मुझे किस पर हल करवाना है, ए प्लस के बी दोनों पे मिलके। तो 24 काम में मैं ए प्लस के बी की क्षमता का भाग दे दूंगा, 2 और 1 कितने आएंगे, 3 आएंगे, 8 24, 8 दिन में। कितने दिन में हल कर देंगे वो, 8 दिन में उस खेत के 4/5 भाग को हल कर देंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहे।